हेलो दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो आप बर्गर खाना छोड़ देंगे। दोस्तों मैं आज आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका बर्गर बेचने वालों पर से भरोसा उड़ जाएगा। दोस्तों ये कहानी है सीरियल किलर जॉय की। वो फौजी था पर सीरियल किलर बन गया। दोस्तों एक कत्ल ने उसे ऐसा कातिल बनाया जो इंसानी मांस बेचने लगा। इंसानी मांस को बर्गर में डालकर वो खासकर लड़कियों के मांस को बेच रहा था। किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उसकी असलियत आखिरकार सामने आ ही गई। दोस्तों गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने कैसे एक फौजी को बना दिया सीरियल किलर, जानेंगे आज के इस क्राइम की कहानी में। दोस्तों एएच टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सपोर्ट करिए। दोस्तों सीरियल किलर जोसेफ या जॉय रॉय मेथेनी अमेरिका का ऐसा किलर जिसके नाम की चर्चा बर्गर में इंसानी मांस खिलाने को लेकर होती है। 13 से ज्यादा मर्डर करने के बाद जब ये पुलिस की गिरफ्त में आया तब उसकी असलियत सामने आई थी। पुलिस के सामने उसने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में उसने खुद कहा था, अगर किसी सड़क से गुजर रहे हो और रास्ते में कोई बारबेक्यू मिल जाए जिसे आप ना जानते हो कि वो कौन है, क्या बेचता है और कैसा बेचता है, तो सोच समझ कर ही खाएं, क्योंकि क्या पता आप उस बर्गर में किसी इंसानी मीट को खा रहे हो। दोस्तों असल में जोसेफ मेथिन ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो खुद बर्गर में इंसानी मीट बेचता था। ये लोगों को इतना पसंद आया था कि उसकी बिक्री बढ़ गई थी। लेकिन कभी भी लोगों को इस बात की भनक नहीं लगी कि जिसे वो किसी जानवर का मीट समझकर नॉनवेज बर्गर खा रहे हैं, असल में उसमें इंसानी जिस्म का मीट है। बर्गर में इंसानी मीट डालकर बेचने वाला सीरियल किलर जोसेफ रॉय मेथिन की जिंदगी की शुरुआत होती है अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से। इसका जन्म 2 मार्च 1955 में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर पिता हमेशा नशे में रहते थे। कहते हैं कि उसके पिता की मौत तभी हो गई थी जब मेथिन की उम्र 6 साल थी। इसके बाद उसकी माँ से भी नहीं बनती थी, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी। बचपन से ही शरीर और कद काफी लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई करीब 6 फीट 8 इंच थी। 18 साल की उम्र में ही वो अमेरिका फौज में भर्ती हो गया और उधर माँ से भी उसका रिश्ता अलग हो चुका था। अमेरिकी फौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई। वियतनाम में रहने के दौरान ही उसका फौज से मन उब गया, इसलिए जब कुछ साल बाद वापस अमेरिका आया तो फौज में कभी वापस नहीं लौटा। वो नशे में धुत रहने लगा, ड्रग्स एडिक्ट हो गया था। ड्रग्स लेने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की सर्कस वर्कर भी रह चुकी थी। दोनों साथ में रहने लगे थे। मेथेनी घर का खर्चा चलाने के लिए ट्रक चलाता था। इस तरह मेथेनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। कोई पूछता कि उसके परिवार में कौन कौन है, तब बताता था कि माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी है। इस तरह समय बीतता गया और उसका एक बेटा भी हुआ। दोस्तों अब बात साल 1993 की है, जब ट्रक लेकर मेथेनी कई दिनों के लिए बाहर गया। जब घर लौटा तो देखा कि गर्लफ्रेंड और बेटा दोनों लापता है। दोनों की उसने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब वो ड्रग्स लेने वालों से पता किया तो जानकारी मिली कि वो बच्चे को लेकर किसी और के साथ कहीं जा चुकी है। दोस्तों मेथेनी को लगता था कि उसके बच्चे को गर्लफ्रेंड गलत लोगों तक पहुंचा देगी, इसलिए वो उनकी तलाश में उस हर शख्स से पूछताछ करने लगा जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। इसी दौरान 1994 में एक नदी पुल के किनारे 2 लोगों से मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे, लेकिन उन दोनों से गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसी गुस्से में 150 किलो से ज्यादा वजन वाले मेथेनी ने हथौड़े से मार मार कर दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों के शव को वही नदी के पास फेंक दिया, लेकिन इस पूरी वारदात को वहां मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया, इसलिए मेथेनी ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके शव को नदी में काफी दूर फेंक आया। वहीं पर कत्ल ने प्रयोग हथौड़े को भी फेंक दिया था। दोनों आदमियों के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मेथेनी का पता चला। पुलिस ने उसे दबोच भी लिया, लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला और ना ही जिस मछुआरे की हत्या की गई थी उसकी लाश मिली। मेथेनी पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कुछ महीने बाद वो जेल से छूट गया। दोस्तों अब भले ही जेल से मेथेनी छूट गया था, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया था। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि अगर किसी की हत्या की जाए और उसकी लाश ना मिले और हत्या करने वाला हथियार भी ना मिले तो कातिल का पता भी नहीं चल सकेगा। इसलिए अब वो सातिर किलर बन गया था। दोस्तों और उसके निशाने पर वो सब लोग थे जो उसका साथ छोड़ चुकी गर्लफ्रेंड की पहचान में थे या उसके पेशे से जुड़े थे। मसलन उसके साथ ड्रग्स लेने वालों से लेकर सर्कस वर्कर तक। एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जोसेफ रॉय मेथिन को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की गलत हरकतों की वजह से उसका बेटा भी उससे दूर हो गया। बेटे के बारे में सोचकर वो उन सभी लोगों को मारना चाहता था। दोस्तों इसलिए वो 1995 से ही खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता था और फिर रेप के
बाद हत्या कर देता था। वो बेरहमी से कत्ल करता था। दोस्तों अब आलम ऐसा था कि अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लगातार लोग गायब हो रहे थे और उनके शव भी कहीं नहीं मिल रहे थे। दोस्तों पहला शव एक दिन किसी सफाई कर्मी को तब मिलता है जब उसे एक लावारिस बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खोला तो उसमें कंकाल था। ये कंकाल एक लड़की का था। उसकी पहचान कैथी के रूप में हुई थी। वो काफी समय से लापता थी। वो एक सर्कस वर्कर थी, लेकिन कत्ल किसने किया और क्यों किया ये पता नहीं चल सका। दोस्तों इसके कुछ महीने बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली। ये भी एक सर्कस वर्कर थी, लेकिन मारने वाले का पता नहीं चल पाया। कई बार जोसेफ ट्रक चलाता था तो कई बार ये अधिकतर समय सड़क के किनारे ठेला लगाता था। ये बर्गर और सैंडविच बेचने लगा। पोर्क और बीफ मांस वाले सैंडविच और बर्गर की खूब डिमांड थी। दोस्तों लेकिन जोसेफ को ये पता था कि अगर कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस से बचाना है तो उनके हाथ सबूत नहीं लगना चाहिए। इसलिए ये हत्या के बाद शरीर से मांस निकाल लेता था। मांस निकालने के बाद लाश को बॉक्स में बंद कर या दूसरे तरीके से पैकेट में डालकर कहीं फेंक देता था। फिर उसी इंसानी मांस को तंदूर पर भूनकर खुद भी खाता था और बर्गर व सैंडविच में डालकर बेच देता था। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। खास तौर पर ये सर्कस में काम करने वालों को निशाने पर लेता था और उन्हें घर बुलाकर मार डालता था। असल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गुस्से की वजह से मर्डर करने के बाद उसे अपनी ताकत का एहसास होता था। दोस्तों अब जानते हैं कि कैसे सीरियल किलर जोसेफ मेथन पकड़ा गया था। बात 1996 की है। उस दिन जोसेफ ट्रक लेकर अपनी शिकार की तलाश में निकला था। उसकी मुलाकात सर्कस में काम करने वाले रीटा कैंपर से हुई। वो उसे अपने ट्रक में लिफ्ट देता है, फिर रास्ते में उसे ड्रग्स देता है। इसके बाद वो उसे एक फैक्ट्री में ले आता है जहाँ वो रहा करता था। यहाँ रीटा को सब कुछ अजीब लगता है। वो विरोध करते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी जोसेफ उसे जबरन रोक लेता है और रेप करने का प्रयास करता है। इसके बाद मारपीट करने लगता है, फिर गला दबाने का प्रयास करता है, लेकिन किसी तरह बचकर रीटा के हाथ ट्रक में रखा एक हथौड़ा लग जाता है। उसी हथौड़े से जोसेफ पर हमला कर वो भाग निकलती है। वहाँ से वो भागते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती है। उसकी शिकायत करती है। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर आती है। तब जोसेफ वहाँ से भाग निकला था। अब पुलिस रेप और हत्या के प्रयास के आरोपी की स्केच तैयार करती है। उसकी तलाश शुरुआत करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद 15 अगस्त 1996 को एक फोन के जरिए पुलिस को जोसेफ की जानकारी मिलती है। इसी सुराग पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उससे पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल हुए हथौड़े को बरामद करती है। पुलिस की पूछताछ में वो 10 लड़कियों समेत 13 लोगों की हत्या करने की बात कबूल करता है। वो बताता है कि जब से उसकी गर्लफ्रेंड उसके बच्चे को लेकर घर छोड़ दी है तभी से वो बदला लेने की नीयत से ऐसा कदम उठाया है। और दोस्तों वो ये भी बताता है कि पहले उसने 3 मर्डर किए, लेकिन सजा 2 केस में ही मिली और वो 100 को ठिकाने भी लगाने लगता है। और दोस्तों वो ये भी बताता है कि उसने कई कत्ल कुल्हाड़ी से किए हैं तो कई कत्ल हथौड़ों से। दोस्तों उसे हत्या करने के बाद उसकी ताकत का एहसास होता था। उसने ये भी बताया है कि एक बार किसी सर्कस वर्कर की हत्या करने के बाद उसके कंकाल से भी रेप किया था। दोस्तों गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जोसेफ ने फांसी की सजा की मांग की थी। उसे सजा मिली थी, लेकिन साल 2000 में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 2017 में जोसेफ मेथनी की मौत हो गई। जेल में उसकी मौत की वजह को हार्ट अटैक कहा जाता है। तो कई मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों ने उसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों लेकिन सच यही है कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्यमय ही रहा। मौत की असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।